हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू नुस्कृत। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन एनी ट्री, इन एनी बाइनरी ट्री। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स इन एनी बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स, पहले तो ये बात करते हैं कि नॉन लीफ नोड होती कौन सी नोड है यार। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं इस नोड पे हूँ तो क्या ये नोड नॉन लीफ नोड है? ठीक है, नॉन लीफ नोड कौन सी नोड होती है? क्या ये नोड नॉन लीफ नोड है? तो नॉन लीफ नोड वो नोड होती है, ठीक है, नॉन लीफ मीन्स जो कि लीफ ना हो। ठीक है, जो कि लीफ ना हो। कोई नोड लीफ कब नहीं होगी? कोई कोई नोड लीफ कब नहीं होगी? या तो उसके पास एक चाइल्ड हो या फिर उसके पास दो चाइल्ड हो। बट अगर किसी नोड के पास दोनों चाइल्ड नहीं है, लिसन वेरी केयरफुली, अगर किसी नोड के पास दो चाइल्ड नहीं है, दोनों ही चाइल्ड नहीं है, दोनों ही कंडीशन है कि दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है एंड राइट भी नहीं है, इन दैट केस दैट नोड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉन लीफ नोड। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चेक किया था कि अगर किसी नोड का लेफ्ट भी नल है और किसी नोड का राइट भी नल है, तो इन दैट केस वी वर रिटर्निंग वन। क्यों? क्योंकि दोनों ही नोड नल थे, दोनों ही नोड नल थे। और हम क्या कर रहे थे? हम लीफ नोड कैलकुलेट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली लीफ नोड वही नोड होते हैं जिसका लेफ्ट भी नल हो और जिसका राइट भी नल हो, दोनों ही प्रेजेंट ना हो, तो लीफ नोड वो होती है। बट नॉन लीफ नोड कौन सी होती है? तो इस केस में, प्रीवियस वीडियो में इस केस में हम वन रिटर्न कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज लीफ नोड कैलकुलेट कर रहे थे। इस केस में हम, अगर कोई ऐसा केस आता है कि लेफ्ट भी नहीं है, कि लेफ्ट भी नहीं है और राइट भी नहीं है, ऐसा केस अगर कोई आएगा तो हम उसमें जीरो रिटर्न करेंगे। क्योंकि ऐसी नोड जिसका लेफ्ट भी नल है और जिसका राइट भी नल है, तो यार ऐसे केस में तो हम जीरो रिटर्न करेंगे ना, क्योंकि इस बार हम नॉन लीफ नोड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स, अच्छा दूसरी बात, अब देखो, अगर तुम ऐसी नोड पे खड़े हो, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात करने वाला हूं अब। मान लो तुम एक ऐसी नोड पे खड़े हो जिसका लेफ्ट भी नल है, ठीक है, जिसका लेफ्ट भी नल है और इसका राइट भी नल है। तो ऐसे केस में तो तुमने रिटर्न कर दिया जीरो। ये एंड कंडीशन के साथ तुमने एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर किसी रूट पे तुम खड़े हो और उस रूट का लेफ्ट भी नल है और इस रूट का राइट भी अगर नल है एंड कंडीशन के साथ, तो तुम रिटर्न कर रहे हो जीरो। तो इस इफ कंडीशन के अलावा अगर ये इफ कंडीशन नहीं चली, ध्यान से समझना इस बात को, अगर ये इफ कंडीशन नहीं चली आपके प्रोग्राम के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो इस नोड का एक चाइल्ड है या फिर इस नोड का दोनों चाइल्ड है, तभी ये इफ कंडीशन फेल हो रही है ना। ये कंडीशन है कि अगर किसी रूट नोड का, मान लो किसी भी नोड का अगर लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है एंड कंडीशन के साथ, तो हम रिटर्न करेंगे जीरो। बट अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे ये कंडीशन फेल होती है, तो क्यों फेल होगी? कि या तो एक नल हो और एक नल ना हो, है ना, या फिर दोनों ही नल ना हो, तभी तो ये कंडीशन फेल हो रही होगी, तभी ये कंडीशन फेल हो रही होगी। इट मीन्स कि इस कंडीशन के अलावा, इस कंडीशन के अलावा तुम चाहे किसी भी नोड पे खड़े हो जाओ, तुम चाहे इस नोड पे खड़े हो जाओ, अगर इसका, अगर इसके दोनों चाइल्ड नल नहीं है, इट मीन्स तुम्हें एक नॉन लीफ नोड मिल गई। तो तुम वन प्लस करके बोलोगे कि मैं जिस करंट नोड पे हूं उसका एटलीस्ट एक चाइल्ड है, उसका एटलीस्ट एक चाइल्ड है, तो ये लीफ नोड तो नहीं हो सकती। ठीक है, मैं जिस नोड पे करंटली खड़ा हूं उसका मिनिमम एक चाइल्ड तो है, एटलीस्ट उसका एक चाइल्ड है ना, दोनों चाइल्ड नल नहीं है, इसका मतलब ये जो नोड है ये नॉन लीफ नोड है। तो तुम इसको काउंट करोगे, तुम इसको काउंट करोगे और वन प्लस करके, वन प्लस तुमने इस नोड के लिए काउंट किया है, तुम वन प्लस करके इस नोड के लिए काउंट करके बोल रहे हो कि अब तुम नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स कहाँ से कैलकुलेट करके लाओगे? इस करंट नोड के लेफ्ट से कैलकुलेट करके लाओगे, है ना, और प्लस नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स तुम रूट के राइट से कैलकुलेट करके लाओगे। ठीक है, ये रूट डॉट राइट है, ठीक है, तो आप राइट से कैलकुलेट करके लाओगे, लेफ्ट से कैलकुलेट करके लाओगे, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग दैट वी वर फॉलोइंग इन दी नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, जो हम नंबर ऑफ नोड्स में कैलकुलेट कर रहे थे ना, एग्जैक्टली सेम वी आर फॉलोइंग सेम प्रोसेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को फिर से देख लो। ठीक है, तो रिकर्जन में अब मैं ज़्यादा आप पे मतलब डेप्थ में नहीं जा करके बात करूंगा, बिकॉज नाउ आई थिंक यू नो हाउ रिकर्जन इज वर्किंग इन केस ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो मैं बस रिकर्सिव सॉल्यूशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो वंस यू विल फिगर आउट दिस फंडा कि यस, इफ एट सम पॉइंट इफ एट सम नोड इफ both the children are null, then you will return zero. Otherwise, if this condition is getting failed, then there will be only one case, either one of the child will be there or there will be both the childs. ठीक है, तो ऐसे केसेस में this node will not be considered as a
लीफ नोड एंड दिस नोड विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज अ नॉन लीफ नोड। तो अगर ये नॉन लीफ नोड है तो इट मीन्स तुम इस पर्टिकुलर नोड को काउंट करोगे 1 प्लस करके और तुम बोलोगे कि लेफ्ट से कैलकुलेट करके ले आओ और राइट से कैलकुलेट करके ले आओ। अब देखो हर नोड पे सेम प्रोसीजर होगा कि अगर किसी भी नोड का एटलीस्ट 1 चाइल्ड है तो तुम उस पर 1 प्लस करके कॉल कर दोगे, उस पर तुम 1 प्लस कॉल करके कॉल कर दोगे। अब देखो जैसे इस नोड पे तुम जब कॉल करोगे तो इसके दोनों चाइल्ड नल है, तो ये वाली इफ कंडीशन इसकी ट्रू हो जाएगी, ये वाली इफ कंडीशन इसकी ट्रू हो जाएगी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या रिटर्न करते हैं 0। इट मीन्स ये 4 को बोलेगा कि यार तू लीफ नोड है, तू तो लीफ नोड है, तू नॉन लीफ नोड नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो लेट्स लुक एट द कोड डायरेक्टली एंड देन वी विल रैप अप दिस वीडियो। ठीक है, तो देखो ध्यान से भी इस वीडियो के अंदर कि जो तुम्हें रूट नोड मिल रहा है अगर ट्री ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टार्टिंग में तो तुम उस केस में रिटर्न कर रहे हो 0। ठीक है, और इफ इफ जो तुम्हें रूट मिली है अगर वो भी नन है, उसका लेफ्ट भी नन है मतलब, और उसका राइट भी नन है, देन डेफिनेटली दैट नोड इज गोइंग टू बी योर लीफ नोड। मान लो जो नोड तुम्हें मिली अगर उसका लेफ्ट भी नल है उसका राइट भी नल है, दोनों ही नहीं है, तो इट मीन्स ये तो लीफ नोड हो गई ना, ये तो लीफ नोड हो गई, नॉन लीफ नोड हुई नहीं है ना, ये तो लीफ नोड हुई। तो इट मीन्स देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू रिटर्न 0। अदरवाइज तुम क्या अगर अगर ये कंडीशन भी फेल हो रही है, अगर ये कंडीशन फेल हो रही है देन देयर विल बी ओनली 2 केसेस, आइदर लेफ्ट विल एग्जिस्ट और बोथ द चिल्ड्रन विल एग्जिस्ट, or either left child will exist or both the children will exist। तो in that case you will count this node as 1 कि भाई मेरे को एक नॉन लीफ नोड तो मिल गई है। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस करके बोलेंगे कि अब हम नंबर ऑफ लीफ नोड्स कैलकुलेट करके लाएंगे लेफ्ट से और नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट नॉन लीफ नोड्स कैलकुलेट करके लाएंगे राइट से, एंड वॉट एवर विल बी द आंसर वी विल एड बोथ ऑफ दिस टू इन 1 प्लस। ठीक है, एंड देन वी विल बी हैविंग आवर आंसर। सो इस कोड के अंदर सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा सेम है, जो पहले था एग्जैक्टली सेम है, ये फंक्शन सिर्फ चेंज्ड है। ठीक है, और ये फंक्शन तुम समझ गए होंगे मेरा फ्लो ऑफ वीडियोस अब क्या चल रहा है। ठीक है, ट्रीज भी सेम, ये वाला ट्रीज भी सेम है, एक प्री ऑर्डर नाम का मैंने बना रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो बाकी भी लैंग्वेजेस में भी कोड एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, मेरा फ्लो ऑफ वीडियोस आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, इफ एल्स सेम सेम एग्जैक्टली सेम कोड है, C++ के अंदर भी एग्जैक्टली सेम कोड है। नाउ let's end up this video, and in the next video we'll be talking about number of full nodes, right? So till then, bye bye, take care.